सुनसान रास्ते पर एक लड़की और भूतिया घटनाएं। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है, जहां लोग एक सुनसान रास्ते के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं। उस रास्ते पर जाने वाले लोग अक्सर खौफनाक आवाजें सुनने और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने का दावा करते थे। लोग कहते थे कि रात के समय उस रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है जो सफेद कपड़े पहने होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और डर होता है। कई लोगों ने कहा था कि अगर कोई उस लड़की को देख ले तो कुछ दिन के भीतर उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी एक युवक अंशुल की है जो उस गांव का निवासी था। अंशुल एक हिम्मती और साहसी व्यक्ति था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने कभी भूत प्रेत की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक रात उसने तय किया कि वह उस सुनसान रास्ते से होकर गुजरेगा और इन कहानियों की सच्चाई को जानकर रहेगा। अंशुल एक रात लगभग 1 बजे उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। चांद की हल्की रोशनी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी और ठंडक का माहौल था। अंशुल ने अपने कदमों की आवाज को और भी स्पष्टता से सुना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके पीछे चल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने अचानक एक हल्की सी आवाज सुनी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अंशुल, अंशुल। वह आवाज बेहद दर्द भरी थी। अंशुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम हो सकता है। उसने खुद को समझाया कि यह महज उसकी कल्पना है और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और उदासी थी। अंशुल को महसूस हुआ कि यही वो लड़की जिसके बारे में गांव के लोग कहानियां सुनाते, लेकिन उसे डर के बजाय उसके चेहरे पर बस एक रहस्य और करुणा का भाव दिखा। अंशुल ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम यहाँ इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब में सिर्फ एक उदास मुस्कान दी और कहा, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। अंशुल को यह जवाब और भी रहस्यमयी लगा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा इंतजार करने वाला कौन है? लड़की ने कुछ देर चुप्पी साध ली और फिर कहा, वह जो मुझसे वादा करके चला गया था। उसने कहा था कि वह लौटेगा, पर वह कभी नहीं आया। अंशुल को उस लड़की की बातों में कुछ ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उस रास्ते पर किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। उसने फिर से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई आत्मा हो? लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं यहाँ कई सालों से फंसी हुई हूँ, इंतजार करती रहती हूँ, पर मुझे कोई नहीं समझ पाता। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में आंसू थे जो धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। अंशुल ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल किसी का इंतजार कर रही थी। उसे उस लड़की के प्रति सहानुभूति होने लगी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? अंशुल ने दृढ़ता से कहा, हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। लड़की ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अंशुल ने सिर हिलाया और लड़की ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम रिया था और वह इसी गांव की निवासी थी। कई साल पहले वह एक युवक अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन अर्जुन किसी कारणवश उस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उसी रात वह अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह उस सुनसान रास्ते पर ही खो गया और कभी वापस नहीं आया। रिया ने कई साल तक अर्जुन का इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकने लगी, हमेशा अर्जुन के लौटने का इंतजार करती रही। अब वह चाहती कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन उसके दिल का दर्द और इंतजार उसे इस दुनिया में बंधक बनाकर रखे हुए था। अंशुल ने रिया की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। उसने रिया से पूछा, क्या अर्जुन को तुम्हें छोड़कर जाने का अफसोस है? रिया ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा सोचा कि वह लौटेगा। शायद मुझे कभी पता नहीं चला कि उसने मुझे छोड़ दिया या वह किसी कारण से वापस नहीं आ सका। उसकी आंखों में एक दर्द भरी चमक थी। अंशुल ने एक विचार किया। उसने रिया को कहा कि वह अर्जुन के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करेगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। अगले दिन अंशुल ने गांव के बुजुर्गों से अर्जुन के बारे में पूछा।
उन्होंने बताया कि अर्जुन एक बहादुर युवक था और उसके गायब होने के बाद लोग मानते थे कि उस रास्ते पर कुछ बुरी ताकतें हैं जो उसे अपने साथ ले गई। अंशुल ने उसी रात रिया से मिलने का निर्णय लिया और उसे बताया कि अर्जुन की आत्मा भी उसी रास्ते पर फंसी हो सकती है। रिया ने विश्वास किया और कहा कि अगर वह अर्जुन को खोजने में सफल रहा तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अंशुल ने रिया की आत्मा को मुक्त